क्या करे, सरप्राइज के चक्कर में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है ना। घर का डेकोरेशन बोलो तो जितना पैसा खर्च करो उतना कम पड़ता है। कि मेरी वाइफ ये सुन के थोड़ा गुस्सा तो होने वाली है। व्हाइट थीम जरा ज्यादा ही ब्राइटन और स्पेशियस लगता है मुझे। मैं उसी के पैसे से उसी को सरप्राइज देने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, पर क्या करें यार, विंटर्स है और विंटर्स में बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। बट एनीवे, आई विल मेक श्योर कि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग बनाऊं इस विंटर में, होपफुली। ओके, सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने नया घर लिया है। मतलब घर नया है, खुद का नहीं लिया है, बट रेंटेड लिया है। और रही बात हमने और मैंने वाली, तो ये इसलिए कि मेरी वाइफ को, मेरे फैमिली को पता ही नहीं है कि हमने घर लिया है। मैं उन्हें ये चीज सरप्राइज देने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि ये घर नया है, तो नया होने की वजह से फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज काइंड ऑफ अ क्लीन स्लेट। सो इसलिए मुझे सारा डेकोरेशन एंड एवरीथिंग मैं खुद प्लान करने वाला हूँ। यस, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट आई हैव टेकन दैट चैलेंज। मतलब मैंने ये सोचा है कि मैं सारा घर पूरा डेकोरेट करके फिर उन्हें घर में सीधा एंट्री करवाने वाला हूँ। आई नो दैट साउंड्स वेरी वेरी रिस्की, बिकॉज सारी चीजें मुझे अकेले करने पड़ने वाली है। जैसे कि सारा फर्नीचर का शॉपिंग, सारी एवरीथिंग आई हैव टू सेट बाय माई सेल्फ। बट यस, आई हैव टेकन दैट चैलेंज। एंड मुझे ये भी पता है कि मेरी वाइफ ये सुन के थोड़ा गुस्सा तो होने वाली है, बिकॉज सब कुछ मेरी पसंद का रहने वाला है, उसकी पसंद का कुछ भी चीज नहीं रहने वाला है। बट आई विल मेक श्योर कि मुझे उतनी उसकी पसंद तो अभी समझ में आने लगी है, तो मैं उसकी पसंद की बहुत सारी चीजें लाने का कोशिश करूंगा। उसकी चॉइस थोड़ी अलग होती है, मुझे कुछ और चीज पसंद होती है। बट मैंने ये टारगेट रखा है माइंड में कि मैं उसको जो चीज कलर, मतलब रहता है ना, कलर का शेडिंग या फिर जो डिजाइन, उसका जो टेस्ट होता है, उसके हिसाब से लेने का मैं ट्राई करने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो भी मैं सारा खर्चा करने वाला हूँ, उसका जो फाइनेंसर है वो मेरी वाइफ है। यस, मैं उसी के पैसे से उसी को सरप्राइज देने वाला हूँ। बिकॉज मैंने प्लान किया है कि उसकी जो 4-5 महीने की सैलरी है वो मैं खुद कुछ ना कुछ बहाने से ले लिया करता था, एंड वो सारे पैसे मैंने जमा किए हैं, और वो सारे पैसों से मैं यहाँ पे पूरा घर का डेकोरेशन, फर्नीचर एंड एवरीथिंग सेट करने वाला हूँ। सो उसलिए अभी मैं आया हूँ आइकिया में। एज यू कैन सी दोस फ्लैट्स, आइकिया में, मतलब ऑफ कोर्स लाइक यू नो कि आइकिया में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फर्नीचर मिल जाता है। तो मेरा 70 to 80% फर्नीचर लेने का प्लान तो यही से है, और बाकी सारी जो छोटी मोटी चीजें होती है वो अमेजोन से मिल जाती है। एंड यस, हाउस टूर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसका मैंने प्लान किया है कि मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे एंड हाउस टूर दोनों साथ में शूट करने का मेरा प्लान है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आइकिया का टूर करवाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सो हियर इज अवर आइकिया। आप देखोगे कि आइकिया ये बहुत बड़ा है। मतलब चलते चलते इंसान थक जाता है। जितना ये चौड़ा है उतना ही ज्यादा लंबा भी है। वैसे तो आप देखोगे ही, बट यस, इट्स प्रीटी मच जायंट। मैं 1-2 बार ही गया हूँ, बट 1-2 बार में भी इंसान इतना थक जाता है ना। यहाँ पे आपको पूरा हाउस डेकोरेट किया हुआ भी मिल जाएगा, यू नो, सो दैट यू, मतलब यहाँ से आपको आइडिया आ जाता है कि आप किस तरीके का डेकोरेशन कर सकते हो, यू नो। और यहाँ पे आप किचन का भी डेमो देख सकते हो। उन्होंने सारे अप्लायंसेस एंड एवरीथिंग लगा के किचन को डेकोरेट भी किया है। एंड हियर इज द डेमो फॉर द बेडरूम। देखोगे आप, बेडरूम भी बहुत ही बढ़िया डेकोरेट किया है इन्होंने। एंड यहाँ पे एक बढ़िया सा सेक्शन भी बनाया हुआ है विथ लॉट ऑफ डेकोरेटिंग आइडियाज एंड मटेरियल। वाओ। और यहाँ पे इन्होंने लिविंग रूम का भी एक बढ़िया सा डेमो बनाया हुआ है। एज यू कैन सी, बहुत ही सुंदर सी चेयर्स है यहाँ पे, क्रिसमस ट्री एंड अ ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल। और ये मिरर तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग। और यहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया सा ब्लैक थीम्ड किचन डेकोरेट किया है। एज यू कैन सी, इट्स सो ब्यूटीफुल। छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें मैनेज की है इन लोगों ने, you know? और यहाँ पे एक लिविंग रूम का एक दूसरा डेमो बना हुआ है जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे मैं भी इसी तरीके का सोफ़ा लेने का सोचता हूँ। कितने का है ये? 1400। हाँ भाई, कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। पता नहीं अपने बजट में जो जो बैठ पाएगा वो लेंगे बाकी का छोड़ देंगे। बढ़िया।
लेने के लिए इतनी चीज़ें हैं ना, मतलब घर का डेकोरेशन बोलो तो जितना पैसा खर्च करो उतना कम पड़ता है। एंड हियर इज अनदर डेमो ऑफ किचन जो कि वाइट थीम है। वाइट थीम जरा ज़्यादा ही ब्राइटेंड और स्पेशियस लगता है मुझे। देखोगे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से डेकोरेट किया है इन लोगों ने। मतलब ऐसे लगता है ना कि ये सारी चीज़ें अभी खरीद लेनी चाहिए, जैसे दिख रही है वैसे ही। बट पता नहीं कॉस्ट कितना जाएगा इन सब चीज़ों का। आई एम प्रीटी श्योर वो देख के ही लग रहा है, मतलब आप देखोगे कि $2000 का तो बस सोफ़ा ही है, तो बाकी सारी चीज़ें तो भूल ही जाओ। तो अभी तक के हमने जो भी डेकोरेशन देखा वहाँ से हम कोई चीज़ें ले नहीं सकते। उसमें से जो भी अगर आपको चीज़ें लेनी है तो उसके लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ जाना पड़ेगा। मतलब आपको जो भी चीज़ें अगर पसंद आती है ना, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर वॉक करके सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वहाँ से उठा नहीं सकते डायरेक्टली। तो चलो, मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आई है, बट वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो चलो फिर अलग अलग सेक्शंस की थोड़ी झलक भी देख लेते हैं। और यहाँ पे किचन की जो सारी ज़रूरी चीज़ें होती है वो भी मिलती है, बट इसमें मैं दिमाग नहीं लगाने वाला हूँ बिकॉज ये उसके लिए रहने दूंगा मैं, बिकॉज ये सब चीज़ों में अपने को नहीं समझेगा। बस जो बड़े फर्नीचर्स होते हैं वो मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ फिलहाल तो चलो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। ये वाला जो एरिया है वो फर्नीचर को एंट्री तक ले जाने के लिए है। फर्नीचर अपना बड़ा होता है ना, तो वो अपने को ज़्यादा मतलब इतना लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप डाल दोगे तो आपको एंट्री पे मिल जाएगा। इट इज़ प्रीटी मच कन्वीनियंट। कन्वीनियंसी का पूरा ख्याल रखा है इन लोगों ने। जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे IKEA में ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। आप देखोगे कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, बिकॉज इसकी ज़रूरत है। आप घूम के इतना थक जाओगे ना कि आपको थोड़ा खाना पीना लगेगा ही। तो चलो हम भी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर खाना पीना खा के आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये इनका सेल्फ सर्विस एरिया है। जो भी बड़े बड़े फर्नीचर्स होते हैं ना, कबर्ड्स हो गया, ये जो भी सेल्फ्स वगैरह है, तो ये यहाँ पे रखे हुए होते हैं। तो वी कैन जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हियर। और यहाँ पे इन लोगों ने मशीन्स भी लगा रखे हैं, तो यहाँ पे अगर तुम्हें कोई आइटम सर्च करना है, ऑफकोर्स यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो। घर से ही आप देख सकते हैं, बट यहाँ आने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ें ढूंढनी है, कहाँ पे रखी है, क्या है, तो दैट्स काइंड ऑफ प्रीटी मच कन्वीनियंट। एंड फाइनली दिस इज़ द चेकआउट एरिया, जहाँ पे हम सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग काउंटर्स भी लगे हुए हैं। फाइनली मेरा शॉपिंग हो चुका है, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, मैंने जितनी भी सारी चीज़ें थी वो मैंने अपने कार्ट में ऐड कर रखी थी, बट मुझे यहाँ पे आके फिजिकली देखना था कि वो कैसे दिखती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो घूम लेते हैं, एंड देख के पता भी चल जाता है कि एग्जैक्टली कैसी है। तो वो मैंने सारी लिस्ट बना दी थी और वो ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया है। तो भी बस यहाँ पे एक पिकअप रहेगा आगे। तो अगेन दिस इज़ द पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपना कार पार्क कर सकते हो और वहाँ से सीधा सीधा पिकअप ले सकते हो। बट यू वोंट बिलीव गाइस, ये जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे घूमने में इतना टाइम खोटी होता है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब आप देख सकते हो कि मैं सुबह में मतलब 11:30 के अराउंड आया था। 11:30 नहीं, 12:30 हुए थे शायद। तो अभी शाम हो चुकी है, मतलब शाम के 5:30 बज चुके हैं। अंधेरा हो गया है पूरा, लाइक यू कैन सी। तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, और इसलिए मैंने पहले बता रखा था घर पे कि मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, एंड ऑफिस से मैंने छुट्टी ले रखा था। क्या करें, सरप्राइज के चक्कर में थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ता है ना। तो यस, दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बट मेक श्योर यू डोंट मिस इट, बिकॉज बर्थडे सेलिब्रेशन और हाउस का टूर बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। So make sure you subscribe to channel and don't forget to like, comment and share. मिलते हैं next vlog में. Until then, bye bye.